नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरत। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को मिली अपार सफलता के बाद अब राजनीतिक दलों ने होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। आगामी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सभी दलों ने अपने दौरे बढ़ा दिए हैं और राजनीतिक समीकरण बिठाने के लिए बड़ी बड़ी मीटिंग का आयोजन भी कर रहे हैं। भाजपा को लोकसभा चुनाव की तरह मात देने के लिए कांग्रेस ने भी अपने समीकरण बिठा लिए हैं। कांग्रेस ने बड़े नेताओं ने चुनावी माहौल बनाने के लिए दौरे तेज कर दिए हैं। बता दें कि महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव होने हैं, लेकिन अभी चुनाव आयोग द्वारा सिर्फ जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ है, जिसके बाद से सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। राजनीतिक नजरिए से देखा जाए तो दोनों राज्य राजनीतिक दलों के लिए जितने महत्वपूर्ण हैं, दरअसल इसकी एक वजह यह है कि भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही साख दांव पर लगी है। क्योंकि एक तरफ भाजपा लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन न करने से अपना पुराना वर्चस्व खो बैठी है, तो वहीं कांग्रेस ने शानदार वापसी की है। ऐसे में इस चुनाव को लेकर के अटकलों का बाजार गर्म है। राजनेता लगातार दौरे कर रहे हैं। इस चुनाव जो है वो इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चुनाव लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद हो रहा है। इस चुनाव के परिणाम के बाद से भी पता चल जाएगा कि किसका वर्चस्व अभी भी जनता के बीच बना हुआ है, या यूं कहें कि ये चुनाव राजनीतिक दलों का भविष्य तय करेगा। विस्तार पूर्वक बात करें तो 2 राज्यों के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिस वजह से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। एक तरफ है जम्मू कश्मीर तो वहीं दूसरी तरफ है हरियाणा, जहां चुनाव होने हैं। अब ऐसे में भाजपा अपनी पुरानी गलती को ना दोहराते हुए एक्टिव मोड में नजर आ गई है। लगातार चुनावी प्रचार शुरू कर दिया है। मौजूदा समय में हरियाणा में भाजपा की सरकार है, लेकिन इसके बावजूद भी भाजपा सारे दांव पेंच लगा रही है। वहीं हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी भी लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। इन दोनों राज्यों के चुनाव को लेकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे खुद जमीनी स्तर पर जुटे हुए हैं, जिससे कि इन दोनों राज्यों में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। ऐसे में अभी हाल ही में राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने 2 दिन के लिए जम्मू कश्मीर दौरे पर गए। श्रीनगर में राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने वादा किया कि जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करना कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन इंडिया की प्राथमिकता है। राहुल ने यह भी कहा कि ये उनकी पार्टी का लक्ष्य है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को उनके लोकतांत्रिक अधिकार वापस मिले। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया की प्राथमिकता है कि जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए। हमें उम्मीद थी कि चुनाव से पहले ऐसा कर दिया जाएगा, लेकिन चुनाव घोषित हो गए। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा और जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकार बहाल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद ये पहली बार है कि कोई राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इतना ही नहीं, आगे राहुल गांधी ने कहा कि उनका यहां आना सौभाग्य की बात है और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ उनका गहरा रिश्ता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए मेरा संदेश है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा आपके साथ है। हम समझते हैं कि आप बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं। हम कठिन दौर और हिंसा खत्म करना चाहते हैं। जैसा कि मैंने भारत जोड़ो यात्रा में कहा था, हम सम्मान और भाईचारे के साथ नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। वहीं आपको बता दें कि राहुल और खड़गे के दौरे के बाद एक खबर निकल के सामने आई, जिसने भाजपा के खेमे में खलबली मचा दी है। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर की सभी 90 सीट पर कांग्रेस के साथ गठबंधन को अंतिम रूप दे दिया गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अब्दुल्ला के आवास पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व के साथ बैठक के बाद ये घोषणा की है। अब्दुल्ला ने कहा कि हमारी बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में काफी अच्छी रही। गठबंधन सही रास्ते पर है और भगवान ने चाहा तो ये सुचारू रूप से चलेगा। गठबंधन को अंतिम रूप दे दिया गया है। इस पर आज शाम हस्ताक्षर हो जाएंगे और गठबंधन सभी 90 सीटों के लिए है। ऐसे में अब इन दोनों दलों के बीच गठबंधन होने के बाद भाजपा की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गई है। जानकारी के लिए बता दें कि वर्ष 2014 के बाद 10 साल के अंतराल पर जम्मू कश्मीर में हो रहे विधानसभा चुनाव में सब कुछ बदल गया है। परिस्थितियां बदली हैं, समीकरण बदले हैं, नारे बदले हैं, माहौल में बदलाव आया है, नए नए दल अस्तित्व में आए हैं और इस बीच मुद्दे भी बदले हैं। मौजूदा सरकार अनुच्छेद 370 व राज्य का दर्जा बहाली बनाम विकास के बीच सिमटता दिख रहा है। जम्मू कश्मीर में आखिरी चुनाव 2014 में हुए। 2015 में सरकार बनी जो जून 2018 तक चली। इसके बाद से चुनाव नहीं हुए। बीच में अनुच्छेद 370 व 35A हटा, परिसीमन हुआ, सीटों की संख्या बढ़ के 90 तक पहुंची। जम्मू व कश्मीर के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की गई। कई सीटों का अस्तित्व खत्म हुआ तो कई नई सीटें उभर के सामने आई। पीडीपी नेता में टूट फूट हुई। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी जैसी कुछ पार्टियां अस्तित्व में आई। अलगाववादियों का चेहरा बदला। लोकतंत्र के प्रति उनकी
आस्था बढ़ी और मतदान प्रक्रिया का हिस्सा बने। पहली बार लोकसभा चुनाव के दौरान ना तो कोई बहिष्कार की कॉल आई और ना ही कोई हिंसा की घटना हुई। अनुच्छेद 370 हटने के फैसले के बाद केंद्र के निर्णय के विरोध में कश्मीर केंद्रित दलों ने गुपकार गठबंधन बनाया। ये गठबंधन भी लोकसभा चुनाव के दौरान अलग थलग पड़ गया। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस अपनी पार्टी भाजपा के करीब आए, लेकिन अब इसमें भी दरार दिख रही है। हालांकि कांग्रेस ने इस चुनाव के लिए तैयारियां कर ली हैं। बता दें, कांग्रेस का एकमात्र मकसद बीजेपी को चुनावों में बुरी तरह मात देना है। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पार्टी महासचिव के सी वेणुगोपाल ने दिल्ली में एआईसीसी में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक की। आगामी राज्य चुनावों के लिए गठबंधन पर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों की बैठक के बाद पार्टी के महासचिव के सी वेणुगोपाल ने कहा कि जहां भी हमारी राज्य समिति है वो गठबंधन की योजना बना रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि सभी 4 राज्यों में को हराया जाए। इतना ही नहीं, वेणुगोपाल ने कहा कि आज हमने चारों राज्यों में चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की। उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया की चर्चा हुई। हम चारों राज्यों में जीतेंगे। 2 से 3 दिनों में जम्मू कश्मीर को लेकर कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक होगी और 4 से 5 दिनों में हरियाणा को लेकर सीईसी की बैठक होगी। जम्मू कश्मीर में हम गठबंधन में हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य बीजेपी को हराना है। जम्मू कश्मीर में हमें मुक्त सरकार चाहिए। हम इसके लिए तैयार हैं और मुझे लगता है कि हर कोई इस दिशा में सोचेगा। वहीं हरियाणा की अगर हम बात करें तो राज्य की 90 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे इस चुनाव में कई पार्टियां मुकाबले के लिए तैयार हैं। चुनाव आयोग ने 16 अगस्त को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग एक चरण में है। 1 अक्टूबर को होगी और नतीजे जो है वो 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। हरियाणा के साथ ही जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होने जा रहे हैं। यहाँ भी नतीजे 4 अक्टूबर को ही घोषित किए जाएंगे। हरियाणा विधानसभा में कई पार्टियां हैं जिनके बीच मुकाबला रहेगा। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी यहाँ अकेले मैदान में है। वहीं इंडियन नेशनल लोक दल और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन बनाकर हिस्सा ले रही है। जननायक जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी या किसी के साथ गठबंधन करेगी, इसकी घोषणा उसने अब तक नहीं की है। बीजेपी ने ऐलान किया है कि वो इस चुनाव में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस ने अभी भी किसी मुख्यमंत्री चेहरे की घोषणा नहीं की है। इस साल जुलाई में ही बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल ने गठबंधन बनाकर विधानसभा चुनाव में लड़ने का ऐलान किया था। इस गठबंधन का चेहरा अभय सिंह चौटाला को बनाया गया। वो गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री उम्मीदवार होंगे। ऐसे में कांग्रेस इस बार हरियाणा में भी अहम भूमिका निभाएगी, क्योंकि जुलाई में कांग्रेस पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में बीजेपी सरकार के खिलाफ एक चार्जशीट लॉन्च की, जिसमें बेरोजगारी और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सरकार की आलोचना की गई। साथ ही पार्टी ने 15 जुलाई से एक राज्यव्यापी अभियान की शुरुआत की, जिसका नाम रखा गया हरियाणा मांगे हिसाब। इस अभियान के तहत कांग्रेस के नेता राज्य की सभी 90 विधानसभा सीटों को 2 महीने में दौरा करेंगे और सरकार की खामियों के बारे में भी लोगों को बताएंगे। हुड्डा ने यहाँ जोर देकर कहा कि इस अभियान का मकसद सरकार की खामियों को उजागर करना तो है ही, साथ ही पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र के लिए जनता से फीडबैक इकट्ठा करना भी है। हुड्डा का कहना है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो वो इस दिक्कतों पर काम करेंगे। गौरतलब है कि इस बार का चुनाव काफी अहम होने वाला है और कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। अब किसे कितनी सीटें मिलती हैं ये तो खैर आने वाले चुनावी परिणामों के बाद पता चल जाएगा। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। इसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4PM के साथ। धन्यवाद।